Assalamualaikum everyone. Welcome to the lecture of Computer Organization and Assembly Language. And today we are going to discuss about some basic instructions of assembly language. So before today, we also discussed about different type of assembly language instructions. So very basic instruction is the move instruction, where we can move the data in onto the specific register just like this. So if the data was on any specific location, like any constant or something like that, that can be shifted to the register as well. So there are over 100 instructions in the instruction set for the 8086 CPU. So there are also instruction designed specially for more advanced processors. So in this section, we will discuss about the different type of instructions further, regardless of move and other type of instructions. So first of all, you can see this example in the figure 4.1 that before the shifting or before the moving, the data was in the accumulator register. So whenever you shift the or you can move the data through it, you can transfer it on the specific uh, register. So we can see here, so in the following, word 1 and word 2 are the two word variables, and byte 1 and the byte 2 are the two byte variables. So जो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स एज पर आवर ईज जो है वो बना सकते हैं. सो मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं. आज जो है हम थोड़ा सा मज़ीद एक और इंस्ट्रक्शन को देखेंगे जो कि एक्सचेंज है और उसका किस तरह से हम ओवरऑल काम कर सकते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दिस. तो मूव इंस्ट्रक्शन का आपको सबको पता है कि हम सिंपल सा काम ये करते हैं कि हम सिंपली जो है वो डेटा को मूव कराते हैं. ठीक है, कि हम स्पेसिफिकली किसी भी मेमोरी एड्रेस से, किसी भी मेमोरी लोकेशन से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर की तरफ या किसी भी सेगमेंट से हम डेटा को मूव कराते हैं. सो इसमें सिंपल आपके पास सोर्स का एड्रेस है और डेस्टिनेशन एड्रेस है. सो हियर आर सम कॉमन एग्जांपल्स जिसमें आप क्या करते हैं, आप मूव करते हैं लाइक दिस. वर्ड 1 को आप AX पे मूव करते हैं. सो सिंपल इज दैट कि आप इसका काम किस तरह से करते हैं कि आप वर्ड 1 से लेते हैं और उसको आप एक रजिस्टर AX पे सिंपली मूव कराते हैं. सो ये एक सिंपल जो है वो ऑपरेशन है जिसको हम मैनी टाइम डिस्कस कर चुके हैं. सो द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर AX आर रिप्लेस्ड बाय द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन वर्ड 1. कि मतलब जो चीज़ वर्ड 1 पे है उसको आप रजिस्टर के ऊपर मूव करते हैं. मतलब वर्ड 1 इज अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, उस पे कंटेंट्स हैं, उसको आप AX पे मूव कराते हैं. Okay, so so in the word, a copy of the word 1 is sent to the AX. ठीक है, just like this diagram जो कि previously हम देख चुके हैं. उस diagram के मुताबिक हमने simply क्या किया है कि as per this diagram which we have seen earlier कि आप simply word 1 के contents को किस में move करा रहे थे, यहाँ पे AX पे. ठीक है, ओके. उसके बाद जो है वो हमारे पास मज़ीद ऑपरेशंस हैं. उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हमने अपने प्रोग्राम्स को जो है वो किस तरह से रन करना है या किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, सो हम उसकी तरफ आते हैं जहाँ पे हम पहले बात स्टार्ट कर रहे थे, फिगर 4.1 जो हमारी थी. सो लेट्स कम ओवर दिस. तो हमारे पास हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे, हमने डिफरेंट टास्क को डिस्कस किया कि Hmm. So later on, we will talk about the exchange instruction. So first of all,
मूव इंस्ट्रक्शन का हमने एग्जांपल के तौर पे देख लिया। हम रजिस्टर टू रजिस्टर और प्रोबेबली हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर। ठीक है, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम मूव इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब आगे है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, पहले हम इसको देख लेते हैं। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करती है, एक मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को दूसरी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ क्या करती है, एक्सचेंज करती है। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक कंटेंट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हम उसको एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि एक्सचेंज है ए एच कॉमा बी एल, मतलब बी एल इज द लोअर पार्ट ऑफ बी एक्स एंड ए एच इज द हायर पार्ट ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब ए एच पे हमारे पास जो कंटेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, बी एल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस वक्त ए एल में क्या मौजूद है, 0 0। ठीक है, और बी एल पे क्या मौजूद है आपके पास, 0 5। ठीक है, तो जब हम डेटा को एक्सचेंज करेंगे तो आफ्टर कुछ इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि आपके पास ए एच में किसके कंटेंट आ जाएंगे, बी एल के। ठीक है, अब देखें बी एल पे क्या था इस वक्त, बी एल पे इस वक्त है 0 5। अब जब एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन हुई तो बी एल क्योंकि आपके पास सोर्स है और ए एच डेस्टिनेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी एल के कंटेंट को हमने ए एच पे जाके एक्सचेंज कर देना है या प्लेस कर देना है। अब बी एल का कंटेंट क्या है, 0 5 है, और ए एच का कंटेंट क्या है, एज पे पहले क्या था, एज पे तो पहले सिंपल 1 ए था, तो हमने ए एच के कंटेंट को बी एल के कंटेंट के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, पहले एज में 1 ए था, अब यहाँ पे 0 5 आ चुका है, क्योंकि बी एल पे क्या था, 0 5 था। सो आफ्टर एक्सचेंज अब यहाँ पे हमारे पास 0 5 आ चुका है। ठीक है, तो ये बिफोर एक्सचेंज है और ये आफ्टर एक्सचेंज ऑपरेशन को शो कर रहा है। अब हमारे पास कुछ लीगल कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, अब लीगल कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ ऑपरेंड फॉर द मूव एंड एक्सचेंज। अब लीगल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, लीगल कॉम्बिनेशंस वो होते हैं जो कि हमारे पास अलाउेबल होते हैं, मतलब जो हम असेंबली लैंग्वेज में अलाउेबल ऑपरेशंस करते हैं उनको लीगल कॉम्बिनेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है, लीगल कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑपरेंड्स फॉर मूव एंड एक्सचेंज। सो हमने इसमें काम किस तरह से करना है कि हमारे पास सोर्स ऑपरेंड है, ठीक है, और ये हमारे पास डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। अब सोर्स ऑपरेंड में एक जनरल रजिस्टर है, एक सेगमेंट रजिस्टर है, मेमोरी लोकेशन है और कांस्टेंट है। डेस्टिनेशन ऑपरेंड क्या है, हमारे पास ये अगेन जनरल रजिस्टर, सेगमेंट, मेमोरी लोकेशन और कांस्टेंट। अब हम बिल्कुल इसका एक क्रॉस मैट्रिक्स की तरह हम इसके मैपिंग करेंगे कि जनरल रजिस्टर में हम क्या मूव ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये मूव का टेबल है, ठीक है, पहले मूव का टेबल बनाएंगे और फिर हम एक्सचेंज का टेबल बनाएंगे। सो जनरली वी हैव मेड सम रूल्स that which type of move operation are legal combinations of operands for the move and exchange. So हम क्या करेंगे, ये है जनरल रजिस्टर, जनरल रजिस्टर से जनरल रजिस्टर में हम लीगली जो है मूव ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर इज द यस। जनरल रजिस्टर से सेगमेंट की तरफ डेटा मूव कर सकते हैं, यस। जनरल से मेमोरी लोकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, यस। जनरल रजिस्टर से कांस्टेंट, मतलब अगर आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड एक कांस्टेंट हो और आपका सोर्स ऑपरेंड एक जनरल रजिस्टर हो, मतलब सोर्स आपका जनरल है और डेस्टिनेशन आपका कांस्टेंट है, तो जनरल रजिस्टर से कांस्टेंट आप डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता है कि हम जब इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो डायरेक्ट हम मूव नहीं करते थे मेमोरी किसी भी कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये एक इलीगल ऑपरेशन है। अब सेगमेंट से जनरल मूव कर सकते हैं। अब सेगमेंट रजिस्टर आपको पता है, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्सेस सेगमेंट। ठीक है, और नॉर्मली जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर से जनरल की तरफ डेटा मूव कर सकते हैं, इट्स यस। सेगमेंट टू सेगमेंट नो है। सेगमेंट टू मेमोरी लोकेशन यस है। और सेगमेंट टू कांस्टेंट हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो सेगमेंट टू सेगमेंट एक तो डायरेक्ट आप मूव नहीं कर सकते और दूसरा सेगमेंट से कांस्टेंट
मोस्टली ऑपरेशंस आप, अगर डेस्टिनेशन आपका कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। जो है वो डेस्टिनेशन आपका कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप, अगर आपका डेस्टिनेशन कांस्टेंट है और आपका सोर्स जो है वो सेगमेंट है, तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है मेमोरी लोकेशन टू, आपके पास जनरल रजिस्टर, यस कर सकते हैं मेमोरी लोकेशन। अगर आपका सोर्स ऑपरेंड हो और सेगमेंट रजिस्टर जो है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड हो, तो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। अगर आपके पास मेमोरी लोकेशन एक सोर्स ऑपरेंड है और मेमोरी लोकेशन ही डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, तो मेमोरी लोकेशन से मेमोरी लोकेशन में डायरेक्ट कभी भी मूव नहीं हो सकते, दरमियान में किसी न किसी रजिस्टर को इन्वॉल्व करना जरूरी है। देखिए, एक मेमोरी लोकेशन दूसरी मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट एक्सेसिबल कभी भी नहीं होते, हमेशा दरमियान में रजिस्टर को इन्वॉल्व करना होता है। और मेमोरी लोकेशन से कांस्टेंट तो डेफिनेटली कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास सोर्स ऑपरेंड एक कांस्टेंट हो और जनरल रजिस्टर पे हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर सोर्स ऑपरेंड कांस्टेंट है तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जनरल रजिस्टर हो तो कर सकते हैं। अगर सोर्स ऑपरेंड एक कांस्टेंट है तो सेगमेंट रजिस्टर में डेफिनेटली नहीं कर सकते। सेगमेंट रजिस्टर पे डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं कर सकते। सेगमेंट रजिस्टर पे डायरेक्ट मूवमेंट हम कभी भी नहीं करते, पहले हम किसी जनरल रजिस्टर पे करते हैं फिर उसको सेगमेंट पे मूव करते हैं, इस वजह से इसका आंसर नो है। कांस्टेंट टू मेमोरी लोकेशन कर सकते हैं लेकिन कांस्टेंट टू कांस्टेंट डेटा मूव नहीं कर सकते। सो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे जो है हमारे पास नो ऑप्शन आता है, ठीक है। अब हम एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन सिंपल है कि आपके पास सोर्स ऑपरेंड जनरल रजिस्टर के मेमोरी लोकेशन है और डेस्टिनेशन ऑपरेंड जनरल रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन है। तो आपके पास जनरल टू जनरल रजिस्टर यस है, डेफिनेटली आप एक जनरल रजिस्टर से दूसरे जनरल रजिस्टर में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। जनरल रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में भी डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, मेमोरी लोकेशन टू जनरल रजिस्टर डेफिनेटली कर सकते हैं। सारे ऑपरेशन पॉसिबल है, सिर्फ एक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, वो है कि आप एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्ट डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते, दरमियान में कोई रजिस्टर जो है इन्वॉल्व होगा। सो दिस इज द मूव ऑफ द नंबर 41H। इसकी एग्जांपल दी हुई है। द आस्की कोड ऑफ द ए, कैपिटल ए उसका आस्की कोड है, ठीक है। 41H हेक्साडेसिमल उसकी प्लेस बता रहा है। इसको आप मूव करा रहे हैं रजिस्टर AH में, सो द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द AH इज ओवर रिटन रिप्लेस बाय द न्यू वैल्यू। सो एक्सचेंज बिटवीन द data operation is used to exchange the contents of the two registers। या एक रजिस्टर एक मेमोरी लोकेशन है, उसके सिंटैक्स को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। सो इसकी एग्जांपल है, सो दिस इंस्ट्रक्शन swaps the contents of AH and BL so that AH contains what was previously in the BL and the BL contains what was previously in the AH, ठीक है। उसके बाद कुछ restrictions हैं move और exchange पे। So for the technical reasons there are the few restrictions on the use of the move and exchange, ठीक है। तो हम वो देख चुके हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि क्या ये इलीगल हैं या लीगल ऑपरेशंस हैं। तो इस तरह के आपके आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि आइदर दिस इज द लीगल ऑपरेशन और द इलीगल ऑपरेशन। सो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम बाकी के इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आप लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो उस पे काम किया हुआ है, जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट आर यूज्ड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ द टू रजिस्टर्स। A register or memory locations are add or subtract a number to form a register or the memory location। तो उसका सिंटैक्स जो है वो सिंपल है। आप उसमें लिखते हैं कि ऐड, जैसे कि आप मूव और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐड क्या है, ऐड इज ओपी कोड, ऑपरेशन कोड है जो ये बताता है कि आपने इसमें ऐड डेटा को ऐड करना है। अब ऐड क्या होगा, वही मेथड होगा, आपके पास सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ऐड होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट का है, सब्ट्रैक्ट का भी सेम मेथड होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा सब्ट्रैक्ट होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बात करते हैं कि ऐड AX टू वर्ड वन, तो इसमें क्या काम हो रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन ऐड AX टू द वर्ड वन, ठीक है, कि वर्ड वन में AX के कंटेंट को ऐड करता है। सो कॉजेज द कंटेंट्स ऑफ द AX एंड द मेमोरी वर्ड वन टू बी एडेड। सो द सम इज स्टोर्ड इन द वर्ड वन, सो AX इज अनचेंज। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से कंटेंट को, जो कि क्या करता है ऐड AX टू द वर्ड वन,
ठीक है। वर्ड वन मेमोरी जो भी मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, वहां पे जाके उसकी जो कंटेंट्स हैं जाके वर्ड वन पे स्टोर होंगे। ठीक है, जो मतलब जो भी सम होगा, सम ऑपरेशन, क्योंकि देखिए जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, हमेशा उसका रिजल्ट डेस्टिनेशन पे स्टोर होता है। तो आपके पास सोर्स इस वक्त ए एक्स है, रजिस्टर से उठा के आप वर्ड वन एक कांस्टेंट पे मूव करेंगे, ठीक है, जो कि मेमोरी वर्ड है, उसके ऊपर आप डेटा को ऐड करेंगे और सम इसका जो है वो स्टोर होगा। सो ए एक्स इज अनचेंज्ड, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट है, एस यू बी स्टैंड फॉर द सब्ट्रैक्ट। ये आपके पास सोर्स है और ये आपके पास डेस्टिनेशन है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डी एक्स के कॉन्टेंट को ए एक्स में से, तो वैल्यू जो है वो ऑफ डी एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ लीगल कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ ऑपरेंड्स फॉर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जनरल टू जनरल रजिस्टर आप इस तरह से कर सकते हैं, जनरल से जनरल, दिस इज द यस, जनरल से मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन टू जनरल, मेमोरी लोकेशन टू मेमोरी लोकेशन। आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कांस्टेंट अगर आपके पास है और जनरल रजिस्टर है तो कर सकते हैं। मतलब सारे कॉम्बिनेशन आपके हो सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे आप ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। दिस दिस इज द ओनली नो रीजन। ठीक है, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे यस हैं, यू कैन सी हियर। ठीक है, सिर्फ एक ऑपरेशन जो है वो ये है कि आप ये मेमोरी लोकेशन से मेमोरी लोकेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट ऑपरेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास डायग्रामेटिकली भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑपरेशन विच इज द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का काम भी बिल्कुल वैसे है जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इंक्रीमेंट क्या करता है, सिंपली ऐड वन टू द एनी स्पेसिफिक कांस्टेंट, एनी वैल्यू, उसमें वन को ऐड करता है। अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है कि बिफोर, इसमें वर्ड वन में टू है और इंक्रीमेंट के बाद मतलब वन का इंक्रीमेंट होना है ना, तो वर्ड वन में टू के बाद क्या आ गया, थ्री आ गया। इंक्रीमेंट क्या करता है, हर दफा जब इंक्रीमेंट ऑपरेशन होगा तो वो वन का इंक्रीमेंट करेगा आपके डेटा एलिमेंट। ठीक है, और ये आपके पास है, दिस इज द इलीगल। आपको इलीगल क्यों है कि आप एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में डेटा को ऐड नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन बिटवीन द मेमोरी लोकेशन इज इलीगल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। अब इलीगल इंस्ट्रक्शन को आपने लीगल कैसे बनाना है, आपने उसको सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन कैसे देंगे, द सोल्यूशन इज टू मूव द बाइट टू, ठीक है, टू अ रजिस्टर बिफोर एडिंग। पहले आप इसको इलीगल कैसे बनाएंगे कि आप, क्योंकि ये आपका बाइट टू सोर्स है, सोर्स को पहले एक रजिस्टर में लेके जाएं, आपने बाइट टू को एएल में मूव कराया, उसके बाद क्योंकि बाइट टू अब एएल में चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेमोरी लोकेशन की जो वैल्यू थी वो रजिस्टर में ट्रांसफर हो चुकी है। तो आप रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप ऐड ऑपरेशन परफॉर्म इस तरह से कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, बाइट टू क्योंकि एएल में आ चुका है तो आप एएल को सोर्स, अब आपने सोर्स क्योंकि चेंज कर दिया, डेस्टिनेशन आपका वही रहेगा बाइट वन, क्योंकि सोर्स अब आपका रजिस्टर बन चुका है और रजिस्टर से, जनरल रजिस्टर से आप मेमोरी लोकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऐड का। तो आपने लिखा एल टू बाइट वन। सो इंक्रीमेंट इज यूज टू ऐड वन टू द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर मेमोरी लोकेशन, डिक्रीमेंट इज यूज टू सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो जैसे आप सिंपली ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से आप इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास निगेशन है। निगेट क्या करता है, निगेट सिंपली इट इज यूज्ड टू निगेट द कंटेंट्स ऑफ द डेस्टिनेशन। जैसे निगेशन होता है, निगेशन डज दिस बाय रिप्लेसिंग द कंटेंट्स ऑफ इट्स ट्रूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन में भी पढ़ा होगा। निगेट ऑपरेशन क्या करता है, निगेशन मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में निगेशन का मतलब ये होता है कि वो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेता है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, निगेशन डेस्टिनेशन है, द डेस्टिनेशन में भी रजिस्टर या कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है, तो आप इसको निगेट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, निगेशन ऑफ बी एक्स। ठीक है, कि वो बी एक्स के कंटेंट को निगेट करता है। तो हम ये कहते हैं कि टाइप एग्रीमेंट ऑफ द ऑपरेंड, सो द ऑपरेंड ऑफ द प्रोसीडिंग टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, सो बोथ बाइट आर द वर्ड। इस इंस्ट्रक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं।
कि आप अब यहाँ पे देखें, दिस इज द इलीगल, बिकॉज बाइट वन से आप ए एक्स में मूव नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। हाउएवर असेंबलर क्या करेगा, वो इस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा, बोथ ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। उसके बाद वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ए टू ए एच एंड a to ax. So in the former case, the assembler reasons that since the destination of ah is the byte, ठीक है, क्योंकि एज एक जो है वो बाइट है, सोर्स मस्ट बी अ बाइट एंड इट्स मूव 41h